जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार को फिर से 2 नई वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। तो ये दोनों वंदे भारत का संचालन बिहार के किस रेलवे स्टेशन से और कहां के लिए भारतीय रेलवे करने जा रही है, साथ इसकी लॉन्चिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कब तक इस दोनों वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है, किस रूट से इस वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और बिहार को भारतीय रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है। अभी फिलहाल में 6 वंदे भारत का संचालन आपको बिहार से देखने को मिल रहे हैं। बहुत जल्द आपको 2 और नई वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। और फिलहाल में 24 अप्रैल के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमृत भारत की भी सौगात बिहार वासियों को दे चुके हैं, जो कि बिहार की दूसरी अमृत भारत का संचालन आपको बिहार में देखने को मिल रहे हैं। और बहुत जल्द आपको तीसरी बिहार में अमृत भारत की भी लॉन्चिंग होने वाली है। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं कि इस अमृत भारत का संचालन आपको किस रेलवे स्टेशन से और कहां के लिए रेलवे करने वाली है। और इस तरह से भारतीय रेलवे अगर 2 और वंदे भारत का संचालन बिहार से शुरू कर देती है तो कुल मिलाकर 8 वंदे भारत का संचालन आपको बिहार से ही देखने को मिलने वाले हैं। तो बिहार को लगातार प्रीमियम ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे देती जा रही है। और कम पैसे में सफर करने वाले लोगों के लिए अलग अलग रूटों पर बिहार में अमृत भारत का भी संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन से 2 और नई वंदे भारत का संचालन आपको और कब तक देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, पूर्व रेलवे द्वारा आसनसोल में आयोजित मंडलीय संसदीय समिति की बैठक में विभिन्न रूटों पर वंदे भारत चलाने का मुद्दा उठाया गया। बैठक में सांसद अजय कुमार मंडल ने प्रतिनिधि के रूप में दीपक खेतान ने भी भाग लिया। बैठक में भागलपुर से कोलकाता वाया पीरपैंती वंदे भारत चलाने की भी मांग की। भागलपुर से पटना, भागलपुर से वाराणसी के बीच वंदे भारत चलाने की मांग की गई है। इसके अलावा सियालदह वाराणसी, भागलपुर से साहेबगंज के बीच 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन अप और डाउन चलाने की भी मांग की गई है। अंग एक्सप्रेस का परिचालन सप्ताह में 2 दिन करने की भी मांग की गई है। साथ में कई ट्रेनों के ठहराव की भी मांग की गई है। इसका भी ठहराव आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। तो किन किन ट्रेनों का ठहराव की मांग की गई उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो घोघा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 13413 फरक्का एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 13024 गया हावड़ा एक्सप्रेस। और कहलगांव स्टेशन पर ट्रेन संख्या 13429 और 13430, 14003 और 14004 मालदा टाउन नई दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस। शिव नारायणपुर स्टेशन पर ट्रेन संख्या 13404 भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस। और ट्रेन संख्या 13235 साहेबगंज से पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस। मुरारपुर स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस। पीरपैंती स्टेशन पर मालदा पटना ब्रह्मपुत्र मेल और साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव। कचहरी स्टेशन वनांचल और गया हावड़ा एक्सप्रेस का ठहराव। और दानापुर साहेबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस मांग की गई है। बैठक में भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के समय सारणी में परिवर्तन करने की भी मांग की गई है। कहा गया है कि भागलपुर से इस ट्रेन को अगर 3:20 की जगह सुबह 5 बजे चलाया जाए तो व्यापारी करने वाले लोगों को एक डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। हवाई यात्रियों को भी कोलकाता जाकर हवाई जहाज पकड़ने में या कोलकाता से वापस आने में भी सुविधा होगी। लौटने का समय संध्या 4 से लेकर 5 बजे कर दिया जाए। इस पर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर ने पूरी तरह से आश्वासन दिया और बताया कि जल्द ही इन सभी ट्रेनों का ठहराव और साथ में वंदे भारत का भी संचालन आपको इस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। जिला अध्यक्ष कमेटी की बैठक में सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। जिला अध्यक्ष ने पिछले बैठक में उठाया गया भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन जमालपुर से हो, इसके बारे में पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक से जानकारी भी ली गई। जिला अध्यक्ष ने बताया कि जमालपुर मालदा रेल मंडल का अंतिम राजस्व देने वाले तीसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है। एशिया का पहला रेल कारखाना है। इसके बाद भी इस दिशा में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुंगेर जिले के व्यापारी और आम लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। कारोबारियों को भी इससे काफी ज्यादा लाभ मिलने वाले। वंदे भारत का परिचालन होने से सुपर एक्सप्रेस पर दबाव काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। 6 माह के प्रायोगिक तौर पर वंदे भारत कर देख ले। इस पर महाप्रबंधक ने समय पालन, आरक्षण और विजिबिलिटी जांच कराने को भी आश्वासन दे दिए। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे भागलपुर को 1-2 नहीं बल्कि कई ट्रेनों की सौगात देने जा रही है, जो कि आपको बहुत जल्द यहाँ पर कई ट्रेनों का ठहराव भी रेलवे करने वाली है, जिससे लोगों को सुविधा मिलने वाली है। 2 नई वंदे भारत की भी लॉन्चिंग आपको फिर से देखने को मिलने वाली है। और ये भागलपुर से ही इसका संचालन आपको देखने को मिलेंगे।
वंदे भारत के विस्तार की भी बात चल रही है। आगे चलकर आपको वंदे भारत का विस्तार भी भागलपुर तक देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह से बिहार के लोगों को एक साथ कई ट्रेनों की सौगात रेलवे देने जा रही है, जिसमें वंदे भारत और कई ट्रेन के स्टॉपेज भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे भागलपुर वासियों और बिहार के लोगों को इस ट्रेन से काफी ज्यादा आगे चलकर मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन को 2 नई वंदे भारत की सौगात देने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में भागलपुर से जिस रूट पर भारतीय रेलवे वंदे भारत को लॉन्च करने जा रही है, ये रूट वंदे भारत के लिए कैसा होने वाला है, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिए। जिन जिन ट्रेनों के स्टॉपेज की जानकारी मैंने आपको अलग अलग स्टेशनों पर दी है, इस पर आपकी क्या राय है ये भी कमेंट। इन सभी ट्रेनों का स्टॉपेज और कहां पर होनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे नई वंदे भारत की लॉन्चिंग को लेकर, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।